गुड मॉर्निंग और नमस्कार आप सभी लोगों को। हम आपको त्रिविमीय ज्यामिति का तीसरा पार्ट बताने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में 8 नंबर का सवाल यहाँ से आता है। और ये जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आप उसको रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही फायदेमंद है। देखिए क्वेश्चन, रेखाओं वेक्टर आर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप प्लस लेमडा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप तथा वेक्टर आर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से सवाल को पढ़ते हैं। रेखाओं वेक्टर आर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप प्लस लेमडा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप तथा वेक्टर आर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये समीकरण है। वेक्टर आर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप प्लस लेमडा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, वेक्टर आर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। जो ये दोनों समीकरण दिया था उसको नीचे हम लोग उसी तरह से लिख लिए। हम लोग जो रेखा का समीकरण होता है सदिश में दो समीकरण दो बना दिए। वेक्टर आर बराबर वेक्टर a1 प्लस लेमडा वेक्टर b1 तथा वेक्टर आर बराबर वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2, दोनों से तुलना करेंगे। तो ये हो गया वेक्टर a1 का मान आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप, और ये हो गया आपका वेक्टर b1 का मान आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। यानी पहले समीकरण से a1 b1 का मान, दूसरे समीकरण से a2 b2 का मान। तो ये हो गया वेक्टर a2 का और ये हो गया वेक्टर b2 का मान। तो हम सबसे पहले a2 में से a1 को सेपरेट कर देंगे। जैसे ही सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू रखने के बाद इसका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा और हल करने पर इतना बचेगा, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप। फिर वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, तो डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप, 1 माइनस 1 1 2 1 और 2, आई कैप माइनस 2 माइनस 1 माइनस जे कैप 2 माइनस 2 प्लस के कैप 1 प्लस 2। अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा माइनस 3 आई कैप प्लस 3 के कैप। इन्हीं का मॉड निकाल देंगे। मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 बराबर माइनस 3 आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के की कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो रूट ऑफ 9 और 9, तो कितना जाएगा 18 जाएगा करड़ी में। और करड़ी 18 का मान कितना होता है, 3 करड़ी में 2 होता है। न्यूनतम दूरी की बात कर रहा है, न्यूनतम दूरी निकाल लेते हैं। न्यूनतम दूरी मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 वन मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 बराबर माइनस 3 आई कैप प्लस 3 के कैप डॉट आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 2 के कैप बटे में 3 करड़ी में 2। तो आई डॉट आई का मान 1 होता है, जे डॉट यहाँ पे है नहीं, 0 होगा तो 0 आ जाएगा, के डॉट के का भी मान 1 होता है। तो माइनस 3 और 1, माइनस 3 0 फिर 3 और माइनस 2 माइनस 6 बटे में 3 करड़ी में 2। ये वैल्यू है, इसको हम लिख सकते हैं 9 बटे 3 करड़ी में 2। इनको जोड़ देंगे, ये कटेगा तो 3 बटे करड़ी में 2 आ जाएगा। इसका आंसर हो गया। दूसरा रेखाओं वेक्टर आर बराबर आई कैप प्लस 2j माइनस 4k कैप प्लस लेमडा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप और वेक्टर आर बराबर 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया रेखाएं वेक्टर आर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, समीकरण नंबर 1। फिर वेक्टर आर बराबर 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। दी गई रेखाओं की तुलना वेक्टर आर बराबर वेक्टर a1 प्लस लेमडा वेक्टर b1 तथा वेक्टर आर बराबर वेक्टर a2 प्लस लेमडा वेक्टर b2 से करने पर, तो वेक्टर a1 बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, वेक्टर b1 बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। फिर वेक्टर a2 का मान निकालेंगे 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, वेक्टर b2 बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो दोनों की दिशा समान है, वेक्टर b1 और वेक्टर b2 की दिशा समान है, अतः दी गई रेखाएं कैसी होंगी, समानांतर होंगी। तो वेक्टर a2
माइनस वेक्टर A1 बराबर 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, फिर माइनस i कैप 2j कैप माइनस 4k कैप। हल करेंगे तो ये मिलेगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, ये वेक्टर बी का मान हो गया और ये वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 का मान हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं उसी का सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट i कैप j कैप k कैप 2 3 6 1 1 माइनस 1, ये इनकी गुणांक है। तो आपको मालूम है कि i कैप को लेंगे तो 3 का गुणा -1 में कर लेंगे तो -3, फिर 1 का गुणा 6 में कर लेंगे तो -6, फिर माइनस j कैप ले लेंगे 2 का गुणा -1 में तो -2, 2 का गुणा 6 में 6 दूना 12, प्लस k कैप 1 का गुणा 2 में और 2 का गुणा 3 में तो -9i कैप प्लस 14j कैप माइनस 4k कैप। रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है, बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 अपन मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो वेक्टर बी का मान और वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 का मान हम लोग क्या करेंगे, निकाल के रखेंगे। तो ये जो मान आया है यही मान हमारा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 का है। तो ये हो गया मॉड 9i कैप माइनस 14j कैप माइनस 4k कैप अपान 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो इसका रूट ऑफ 9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 36। तो ये पूरा करड़ी में 293/7 इकाई आ जाएगा। आगे देखिए यदि रेखाएं x-1 अपान -3 बराबर y-2/2 के बराबर z-3/2 और x-1/3 के बराबर y-1/1 बराबर z-6/-5 लंबवत हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। रेखाओं के बीच समीकरण L1 x-1 अपान -3 बराबर y-2/2 के बराबर z-3/2, फिर L2 x-1/3 के बराबर y-1/1 बराबर z-6/-5। तो रेखाएं L1 के दिक् अनुपात -3 2 के तथा 2 हैं और L2 के दिक् अनुपात 3 के 1 और -5 हैं। तो परस्पर लंबवत होते हैं तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 होते हैं। तो यह मान A1 B1 C1 का A2 B2 C2 का इसमें रख देंगे। तो -3 और कितना गुणे 3 के प्लस 2 के गुणे 1 प्लस 2 गुणे -5 बराबर 0। तो -9 के प्लस 2 के इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका इसमें, 5 दूना 10, तो -7 के बराबर 10 आ जाएगा क्योंकि -2 में से 2 घटा देंगे, -10 को इधर भेज देंगे तो k बराबर -10/7। अब हम कुछ सवाल आप लोगों को यहाँ पर दे देते हैं लगाने के लिए, आप इसको लगाइएगा। एग्जाम में 8 नंबर का सवाल आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन P का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं 1 - x/3 बराबर 7y-14/2p बराबर z-3/2 और 7 - 7s/3p बराबर y-5/1 बराबर 6 - z/5 समान परस्पर लंब है। दूसरा सवाल, रेखा युग्म s+3/3 बराबर y-1/5 बराबर z+3/4 और x+1/1 बराबर y-4/4 और z-5/5। ये आपका क्या दिया है, कार्तीय रूप दिया है और मध्य कोण पूछ रहा है। ठीक है, तो आप क्या निकालेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान निकालेंगे और cos थीटा का सूत्र आप बैठा देंगे, cos थीटा जैसा कि हम नीचे इसको बताए हैं। पहली रेखा के दिक् अनुपात A1 बराबर 3 B1 बराबर 5 C1 बराबर 4, दूसरी रेखा के दिक् अनुपात A2 बराबर 1 B2 बराबर 4 और C2 बराबर 2 है। तो ये cos थीटा का सूत्र हो गया है। अब इसमें A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, फिर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। मान रख दीजिए 3 1 5 गुणे 4 4 गुणे 2, तो करड़ी में 9 + 25 + 16, करड़ी में 1 + 16 + 4 तो 31, करड़ी में 50 और करड़ी में 21। तो इसको हल करेंगे तो 31 5 करड़ी में 2 और करड़ी में 21, तो थीटा बराबर cos इनवर्स 31/5 करड़ी में
42 आ जाएगा। करड़ी 2 का गुणा करड़ी 21 में कर लेंगे। तो आज ये त्रिविमीय ज्यामिति का चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन सवालों को अच्छा से आप देख पाएंगे और आप अपने एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन कर पाएंगे। आप ज़रूर देखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू सभी लोगों को।